अरे यूनिवर्सिटी प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, बड़ी हुई फीसें वापिस लो। वापिस लो, वापिस लो। ये पकोड़े हैं, हमने यहाँ पर रेडी लगाई है क्योंकि यूनिवर्सिटी की फीस इतनी ज़्यादा हो गई है, दाखिला हम ले नहीं पाएंगे, तो इसीलिए हम ये पकोड़े तलकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आप पकोड़े खाइए। अब क्या करें, यूनिवर्सिटी ने इतनी फीस कर दी है, जब 60-60 रुपये BCA कोर्सेज की है, 50,000 रुपये BSc करने की है, 40,000 रुपये BA करने की फीस है। सरकारी संस्थान में इतनी फीस होने के बाद तो हम दाखिला तो ले नहीं सकते। 12th पास जो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे वो दाखिला तो ले नहीं सकते। मौलिक अधिकार है विद्यार्थियों का कि उसको बेहतर शिक्षा कम से कम शुल्क में मिले, लेकिन वो इसका निजीकरण कर ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र कर रहे हैं। एक मेरे वर्ग किसान वर्ग की एक हत्या करने के लिए उतारू। हमने 2 बार पहले डीन एकेडमिक को 1 सप्ताह पहले दिया था, 3-4 दिन पहले हमने रजिस्ट्रार और डीन एकेडमिक दोनों को दिया है, लेकिन उनके पास उनके द्वारा कोई भी ऐसा संदेश नहीं आया है। कोई यहाँ पर हम दाखिला नहीं ले पाएंगे तो हमें रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो हम बेरोजगार रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे तो कोई ना कोई हमें काम धंधा करना पड़ेगा। इसीलिए हमने ये पकोड़े तलने का यहाँ पर कार्यक्रम किया कि पकोड़े तलकर ये संदेश देने का यूनिवर्सिटी प्रशासन को कि सरकारी संस्थानों की इतनी फीस नहीं करनी चाहिए, फीस कम करनी चाहिए। हमारे पास कोई रोजगार ही नहीं होगा तो कुछ तो हम ढूंढेंगे ना, तो हमने पकोड़े तलने का एक रोजगार देख लिया कि भाई से तलेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। जितने भी सरकारी स्कूल थे सारे मर्ज करती हैं, सब बंद करती हैं। अब जब बच्चा जो एक पौध होती है, हम पौध बोलते हैं, वो पौध से ही बच्चे को अच्छे से शिक्षा नहीं मिल पाएगी, तो बड़ा होता है थोड़ा बहुत पानी सिंचाई मिलके यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ ले। देख लिए नाम कितना बड़ा है, मैच इसमें लोग पढ़ना चाहते हैं, अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। यही से IAS DC अपने IPS जज इतने जज निकले, लेकिन अगर फीस इतनी बढ़ जाएगी तो कहाँ से निकलेंगे बताओ। ये प्रदर्शन जब तक चलेगा जब तक VC साहब और हमारे MDU प्रशासन इस फीस को कम नहीं कर देते। इसमें जो ये NEP का जो रागनगार है ना, NEP ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल रहे हैं, मेरे लिए ये न्यू अर्निंग प्रोग्राम है। पैसे कमाओ यहाँ से नहीं देखो पेड, इस पे ना मैंने फूक मारी थी जब जीवित हो गया। एक बार मोदी जी ने ये बोला था कि रोजगार अगर सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो पकोड़े तल लो, सब्जी बेच लो, ये भी रोजगार है। तो हमने सोचा कि पकोड़ा तल लेंगे और इनको बेच के जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे अपनी फीस भर लेंगे, क्योंकि इतनी फीस होगी, 40-50 हज़ार रुपये फीस होगी। मेरे माँ बाप की तो हैसियत है नहीं इतनी कि 40-50 हज़ार रुपये, क्योंकि वो तो खेती करते हैं। तो मेरा ही एग्जांपल देख लो, मेरे माँ बाप, मेरे 1 किला भी जमीन नहीं है मेरे घर पे, मेरे पिताजी बीमार रहते हैं। अब वो ये बताओ, अब मेरी पूरे साल की आमदनी नहीं है कि 1-1.5 लाख रुपए मेरे पूरे साल की आमदनी नहीं है। मैं अपना घर चलाऊं, मैं अपनी फीस भरूं, मैं पढ़ूं, मेरे भाई को पढ़ाऊं, मैं क्या करूं बताओ, तो कहाँ से लेगा हम पैसे? राम राम सारे भाइयों ने, मैं थारा अपना साहिल जड़ोदिया और आज हम आए हैं रोहतक के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 पे, जहां पर 5 गुना फीस जो बढ़ाई गई है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। और यहाँ पे दीपक धनखड़ जो छात्र नेता है उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है उनकी मांगे, और उन्होंने पकोड़ा तलकर ये विरोध जताने का काम किया है और 2-4 दिन पहले हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था। तो चलिए बात करते हैं, पकोड़ा तलकर ही क्यों प्रदर्शन करने का सोचा आपने? अब क्या करें, यूनिवर्सिटी ने इतनी फीस कर दी है, जब 60-60 रुपये BCA कोर्सेज की है, 50,000 रुपये BSc करने की है, 40,000 रुपये BA करने की फीस है। सरकारी संस्थान में इतनी फीस होने के बाद तो हम दाखिला तो ले नहीं सकते। 12th पास जो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे वो दाखिला तो ले नहीं सकते। दाखिला नहीं लेंगे तो प्राइवेट में भी नहीं ले सकते, प्राइवेट की ओबियसली बात है, सरकारी से ज़्यादा फीस होगी। जब यहाँ पर हम दाखिला नहीं ले पाएंगे तो हमें रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो हम बेरोजगार रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे तो कोई ना कोई हमें काम धंधा करना पड़ेगा। इसीलिए हमने ये पकोड़े तलने का यहाँ पर कार्यक्रम किया कि पकोड़े तलकर ये संदेश देने का यूनिवर्सिटी प्रशासन को कि सरकारी संस्थानों की इतनी फीस नहीं करनी चाहिए, फीस कम करनी चाहिए, अन्यथा किसान, गरीब, मजदूर और काफ़ी एक बहुत बड़ा वर्ग है वो शिक्षा से वंचित रह जाएगा, वो अनपढ़ रह जाएंगे। तो हमारी सरकार से भी अनुरोध है कि वो अपनी जिम्मेवारी से पल्ला ना झाड़े, उसके प्रदेश, उसके राज्य की उसकी जिम्मेवारी है। ये मौलिक अधिकार है विद्यार्थियों का कि उसको बेहतर शिक्षा कम से कम शुल्क में मिले, लेकिन वो इसका निजीकरण कर ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र कर रहे हैं। एक मेरे वर्ग किसान वर्ग की एक हत्या करने के लिए
उतारूं। यूनिवर्सिटी के किसी भी वो अधिकारी को आपने ज्ञापन वगैरह सौंपा है कुछ? हमने 2 बार पहले डीन एकेडमिक को 1 सप्ताह पहले दिया था, 3-4 दिन पहले हमने रजिस्ट्रार और डीन एकेडमिक दोनों को दिया है, लेकिन उनके पास उनके द्वारा कोई भी ऐसा संदेश नहीं आया है, कोई भी पॉजिटिव मैसेज नहीं आया, ना उन्होंने कोई कमेटी गठित की है। तो इसको लेकर अभी हमारा ये प्रदर्शन जारी है। अभी देखो कब तक चलेगा ये हमारा आज सांकेतिक तौर पर है। 1-2 दिन में अगर कोई नहीं जवाब आता है तो हम राज्यपाल जी से मिलेंगे। राज्यपाल जी से मिलने के बाद नहीं आता तो हम यूनिवर्सिटी पे ताला लगाएंगे। फिर भी अगर कोई समाधान नहीं आता तो हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, इस यूनिवर्सिटी की फीस हम इतनी नहीं होने देंगे। ये हमारा शिक्षण संस्थान है, हम अपने शिक्षण संस्थानों को ऐसे बेचने नहीं देंगे, उसका निजीकरण होने नहीं देंगे। जो 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स थे, 2 अब 4 साल कर दिए हैं, उस पर क्या हो गया? ये भी एक गलत है। जब विद्यार्थी 5 साल में यूजी प्लस पीजी दोनों कर लेते थे, अभी पीजी के लिए दोबारा से फिर एंट्रेंस देना पड़ेगा, तो ये दोहरा एक विद्यार्थियों पर दंड है। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई पहले के कोर्सेज अप्लाई करने चाहिए और जो फीसें थी उन फीसों को बढ़ोतरी ना कर वो फीस उतनी ही रखनी चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना है कि यह प्रदर्शन और भी लंबा चल सकता है। जब तक यूनिवर्सिटी के प्रशासन इसकी मांगों को नहीं मानते तो ये प्रदर्शन चलता रहेगा। तो चलिए और से भी बातें करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है इसको लेकर। तो पकौड़े तलकर ही मतलब क्या सोच के ही आपने डिसीजन लिया है? डिसीजन सिर्फ इतना है कि अगर हमारे पास कोई रोजगार ही नहीं होगा तो कुछ तो हम ढूंढेंगे ना। तो हमने पकौड़े तलने का रोजगार देख लिया कि भाई इससे तलेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। जो ये स्कूल सरकारी छोटे सदर के हैं शिक्षा, वो तो पहले ही बेकार हो चुकी है। अब यूनिवर्सिटी लेवल भी इतना मतलब फीस बढ़ा दी गई है, तो क्या लगता है कि जो गरीब वर्ग के परिवार के जो बच्चे हैं उनका जो एडमिशन लेना है वो कैसा हो जाएगा? अब जितने भी सरकारी स्कूल थे सारे मर्ज कर दिए हैं, सब बंद कर दिए हैं। हैं। अब जब बच्चा जो एक पौध होती है, हम पौध बोलते हैं, वो पौध से ही बच्चे को अच्छे से शिक्षा नहीं मिल पाएगी। तो बड़ा होकर सोचता है थोड़ा बहुत पानी सिंचाई मिलके यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ ले। देख लिए नाम कितना बड़ा है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। इसमें लोग पढ़ना चाहते हैं, अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। यहीं से IAS, DC, अपने IPS जज इतने जज निकले, लेकिन अगर फीस इतनी बढ़ जाएगी तो कहाँ से निकलेंगे बताओ? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रदर्शन कब तक चलेगा आपका? ये प्रदर्शन जब तक चलेगा जब तक VC साहब और हमारे MDU प्रशासन इस फीस को कम नहीं कर देते। ये जो 5 साल के कोर्सेज थे ये सारे हटाकर 4 साल के कर दिए हैं। हाँ। तो इसमें क्या कहना चाहोगे आप? इसमें जो ये NEP का जो रागनगार है ना, NEP ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल रहे हैं, मेरे लिए ये न्यू अर्निंग प्रोग्राम है। पैसे कमाओ यहाँ से, क्योंकि अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी होती तो फीस कम करते हैं। साल कम कर दिया, 5 साल से इन्होंने इंटीग्रेटेड कोर्स 1 साल कम कर दिया, तो फीस कम कर देते हैं। अभी इनका वो क्राइटेरिया समझ में नहीं आ रहा करना क्या चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बच्चे पढ़े ना, नहीं पढ़ेंगे, सवाल नहीं करेंगे। सवाल नहीं करेंगे तो फिर ये जो बोलते रहेंगे, पकौड़े तलेंगे, बोलते रहेंगे कि भाई यहाँ से नहीं देखो पेड़ इस पे ना मैंने फूक मारी थी, जब जीवित हो गया। तो कुछ भी बोल दो कि ऊपर बैठे, कुछ भी बोल दो, यहाँ से आप बताओ, ये सिलेंडर गैस है हमारा, हटे जी, ये सिलेंडर गैस है। अब यहाँ से मैं कह दूं जो नाली है वहाँ से गैस भर के मैंने इसमें है ना वो पकौड़े तल दिया, ऐसा हो सकता है कभी? बिल्कुल बिल्कुल। ये जब हो सकता है जब बच्चा अनपढ़ रहेगा, वंचित रहेगा। जब कहेंगे नहीं तो एक बात, नाली से कब से कहना हम पकौड़े तलने लगे, हमने सिलेंडर लगा रखा। आप देखो सिलेंडर दिखाओ, ये बार सिलेंडर लगा रखा हमने। तो वंचित रखेंगे तो कुछ। MDU के अधिकारी से आपने किसी को ज्ञापन वगैरह? हाँ, हमने डीन एकेडमी का को ज्ञापन दिया, रजिस्ट्रार साहब को ज्ञापन दिया, अभी तक कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं आया। आगे का क्या प्लान रहेगा? आगे प्लान सिर्फ ये है कि जब तक हमारी फीस कम नहीं होती, हम 2-3 दिन बाद क्या बोलते हैं उससे राज्यपाल सर से मिलेंगे, गवर्नर सर से मिलेंगे, जो कि चांसलर होते हैं हमारी यूनिवर्सिटी के, उनसे बात करेंगे। अगर जब भी नहीं हुआ तो हम भूख हड़ताल में बैठेंगे। जो आपने सिग्नेचर अभियान चलाया था 2-3 दिन पहले, तो उसका क्या रिस्पॉन्स आया होगा? रिस्पॉन्स आप देख लीजिए, पूरा भरा पड़ा है। ये पूरा रिस्पॉन्स से भरा पड़ा है कि भाई हम आपके साथ हैं, सारे बच्चे आपके साथ हैं, सारे बच्चे साथ है, पूरा MDU हमारे साथ है। लेकिन बात क्या है, इन्होंने जो प्रोस्पेक्टस निकाला है वो प्रोस्पेक्टस तब निकाला है जब सभी बच्चे के एग्जाम हो गए और घर चले गए। अब हमारे मन में एक है ना बहुत बड़ा डर बिठा दिया, एक शंका बिठा दिए। क्या बिठा दिए कि भाई जैसे मान लो फीस बढ़ गई, मैं PhD करता हूँ या कोई MSc करता है, इनकी फीस मत बढ़ाओ जो पढ़ रहे हैं, उन बच्चों की फीस बढ़ाओ जो आएंगे, ताकि जो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ना आदमी वो उसके साथ ना खड़ा हो। ये इनकी मनसा रहती है हमेशा। तो इसके पीछे आप किसको जिम्मेवार समझोगे? इसके पीछे मैं हर उस व्यक्ति को जिम्मेवार समझता हूँ जो ये काम कर रहा है। लगते हो पकौड़े चल रहे हैं, इनसे बात करेंगे। तो क्या नाम है आपका? रोबिन मलिक। रोबिन मलिक है। रोबिन से बात कर रहे हैं कि भाई यही क्यों चुना आपने पकौड़ा तलना? क्योंकि एक बार मोदी जी ने ये बोला था कि रोजगार अगर सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो पकौड़े तल लो, सब्जी बेच लो, ये भी रोजगार है।
तो वो हमने तो आपने सोचा कि पकौड़ा ही तलना। हाँ, पकौड़ा तल लेंगे और इनको बेच के जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे अपनी फीस भर लेंगे, क्योंकि इतनी फीस होगी 40-50 हज़ार रुपये फीस होगी। मेरे माँ बाप की तो हैसियत है नहीं इतनी कि 40-50 हज़ार रुपये, क्योंकि वो तो खेती करते हैं। क्या करते हो आप अभी? मैं अभी LLB पास आउट हुआ हूँ। पास आउट हो चुके हो। तो ये जो 5 साल के कोर्स थे वो 4 साल के कर दिए गए हैं, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? इस पे बिल्कुल गलत है। जो चीज़ जब ग्रेजुएशन पहले से 3 साल की थी और 2 साल की PG थी, तो वो 4 साल की ग्रेजुएशन अगर किसी को मान लिया क्वालिफाई होना है, UPSC के लिए क्वालिफाई नहीं होना है, तो उसको तो अब 4 साल वेट करना पड़ेगा। पहले वो 3 साल में क्वालिफाई हो जाता, 1 साल की PG कर दी। इससे अच्छा वो ना था कि 3 साल में आप क्वालिफाई करके UG और 2 साल की PG कर लो। तो अब इसका मैं तो समझ नहीं कि कोई तुक है कि 4 साल की UG और 1 साल की PG, ये कोई तुक वाली बात नहीं है। तो पकौड़ा कब तक तलोगे आप? जब तक फीस वापसी नहीं होगी, हमारी मांगे पूरी नहीं पूरे होगी। दिन तलते रहोगे? हाँ बिल्कुल। मैं ये सोचता हूँ कि स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी सरकार के, किसी भी देश के जो निवासी हों वहाँ उसके लिविंग लाइफस्टाइल को ऊपर उठाने का मेन एलिमेंट होते हैं। इन्होंने पहले तो सरकारी स्कूल बंद कर दिए, फिर अब ये सोच रहे हैं कि हायर एजुकेशन में जाके उसको और मतलब लोगों को वंचित कर दिया जाए कि वो पढ़ना सकेंगे तो उनके अपनी राइट पता नहीं चलेंगे, तो ये मनमानी करेंगे। ये लोगों को, स्टूडेंट को एक वोट बैंक की तरह देखते। इसलिए जब शिक्षा खत्म हो जाएगी, एजुकेशन माइंड से चली जाएगी लोगों के, तो इसको वोट बैंक के रूप में यूज करेंगे लोगों को। जो गरीब परिवार के बच्चे हैं एडमिशन लेंगे उन पर कितना असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल असर पड़ेगा। अब मेरा ही एग्जांपल देख लो, मेरे माँ बाप, मेरे 1 किला भी जमीन नहीं है मेरे घर पे, मेरे पिताजी बीमार रहते हैं। अब वो ये बताओ, अब मेरी पूरे साल की आमदनी नहीं है कि 1-1.5 लाख रुपए मेरे पूरे साल की आमदनी नहीं है। मैं अपना घर चलाऊं, मैं अपनी फीस भरूं, मैं पढ़ूं, मेरे भाई को पढ़ाऊं, मैं क्या करूं बताओ? मैं कहाँ से लेके आऊंगा पैसे? मैं पढ़ूंगा या कहीं पे दिहाड़ी करूंगा, ये बताओ? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे का क्या प्लान रहेगा? आगे का यही प्लान रहेगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे हम किसी और पकौड़े तो तलने ही तलने हैं, किसी और तरीके से भी प्रदर्शन को जारी रखेंगे। कोई अधिकारी वगैरह आपसे मिलने आया? नहीं, अभी कोई नहीं आया, लेकिन हमने ज्ञापन दिए थे VC को भी, रजिस्ट्रार को भी और DN अकेडमिक्स को भी, लेकिन किसी से कोई आश्वासन नहीं मिला। जैसा कि आपने सुना है 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं, तो आज अब तक भी उनका कोई रिस्पांस वापस नहीं आया है और ये पकौड़े तब तक तलते रहेंगे जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो सकती। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं साहिल जड़ोदिया। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और 5 गुना फीस जो बढ़ी है उस पर आपकी क्या राय है उस पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।